बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशाबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मज़ेदार सी बेसन वाली हरी मिर्चें बनाने की रेसिपी। तो यह रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी बनकर रेडी होती है। तो मेरी दही वाली जो मिर्चें थी उसकी रेसिपी जो है वो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की थी, तो उसके बाद मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी जो है वो बेसन वाली हरी मिर्चों की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो यकीन है आप भी इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और ये सच में भी बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सी बनकर रेडी होती हैं बेसन वाली हरी मिर्चें। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक पैन में तकरीबन भी 4 to 5 टेबल स्पून के करीब इसमें हम तेल ऐड कर देंगे। तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। अच्छी तरह से गर्म करने के बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून शाहजीरा ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून कलौंजी ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून मेथी दाना ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून जो है वो राई दाना ऐड कर देंगे और इन तमाम को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल लाइट सा, ज़्यादा डार्क सा फ्राई नहीं करेंगे, बिल्कुल लाइट सा एक अच्छी सी खुशबू निकल के आ जाए। 1 टेबल स्पून इस तरह से क्रश किया हुआ दरदरा फॉर्म में 1 टेबल स्पून जो है वो धनिया शामिल कर देंगे, साबित धनिया, और इन तमाम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल लाइट सा इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि एक अच्छी 1 टेबल स्पून इसमें हम नमक शामिल कर देंगे और इन तमाम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 सेकंड के अंदर इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें इस तरह से कट की हुई हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। इस तरह से मैंने 20 से 2 कट लगा लिए हैं इस तरह से। तो हमने इसमें जो है वो ऐड कर दिए हैं तकरीबन 20 से 25 हरी मिर्चों को इस तरह से जो है वो कट करके 20 से ऐड कर दिया है। आप चाहें तो अपने हिसाब से बना के रेडी कर सकते हैं, जितनी आपको बनानी हो तो आप क्वांटिटी जो है वो बढ़ा लीजिएगा। जितनी मैंने बनाई है उसकी डबल कर लीजिएगा और क्वांटिटी भी अपने हिसाब से बढ़ा लीजिएगा मसालों की। और अब इन तमाम को ढक्कन रख के अच्छी तरह से 2 से 3 सेकंड के अंदर अच्छी तरह से जो है वो कुक होने के लिए छोड़ देंगे। सिर्फ इतना कुक करेंगे कि अच्छी तरह से जो है नरम हो जाए। और ये देखें जी कितनी बेहतरीन तरीके से जो है वो हमारी मिर्चें जो है नरम हो चुकी हैं और ये देखें जी कितनी अच्छी तरह से फ्राई होना स्टार्ट हो चुकी हैं। देख सकते हैं आप हरी मिर्चों का जो है वो कलर भी अच्छी तरह से चेंज हो चुका है, नरम भी हो चुकी हैं और कुछ कुछ जो है वो देखें जी फ्राई होने के लिए भी स्टार्ट हो चुकी हैं, यानी कि अब हम इस स्टेज पे इसमें तकरीबन भी 3 to 4 टेबल स्पून के करीब घी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें तेल भी ऐड कर सकते हैं और अब इन तमाम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं आप कितने मज़ेदार सा टेक्सचर बन के आया है मिर्चों में, यानी कि मिर्चें जो हैं वो तेल में कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो रही हैं। और अब हम इसे 2 से 3 सेकंड के अंदर अच्छी तरह से जो है वो फ्राई कर लेंगे। और अब हम इस स्टेज पे इसमें तकरीबन भी 1 टीस्पून के करीब हल्दी मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। तकरीबन भी 1 टीस्पून के करीब इसमें हम लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे और इन तमाम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते ही एक मज़ेदार सी जो है वो खुशबू निकल के आएगी। देख सकते हैं आप इसका जो है कलर भी कितना अच्छा सा आ चुका है और एक मज़ेदार सी जो है वो खुशबू पूरे घर में महक रही है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। और अब हम इसे स्टेज पे इसमें तकरीबन भी 4 टेबल स्पून के करीब इसमें हम बेसन ऐड कर देंगे और बेसन को अच्छी तरह से जो है वो फ्राई कर लेंगे। देख सकते हैं आप साइड में हमने तेल के अंदर इस तरह से बेसन ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि जो है वो इसका तकरीबन भी 1 मिनट तक जो है वो इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे मिर्चों को बेसन में। और ये देखें जी एक साइड जो है हमने अच्छी तरह से बेसन को फ्राई कर लिया, उसके बाद हम मिक्स कर देंगे मिर्चों के अंदर। ये देखें जी इस तरह से, और ये देखें जी इस तरह से जो है वो बबल्स बनना स्टार्ट हो जाए तो समझ लें कि जो है बेसन हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, यानी कि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो चुका है। देख सकते हैं आप बबल्स जो है वो कितनी अच्छी तरह से बन रहे हैं। इसका मतलब है कि बेसन हमारा अच्छी तरह से जो है वो कुक हो चुका है, लेकिन फिर भी हम इसे तकरीबन भी 1 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और अब हम इस स्टेज पे इसमें तकरीबन भी 4 to 5 टेबल स्पून के करीब इसमें हम दही शामिल कर देंगे। दही ऐड करने के बाद इसे हम चम्मच की मदद से आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से हिलाते जाएंगे। तो ये देखें जी इस तरह से थिक होते जाएंगी हरी मिर्चें। जिसमें हमने बेसन ऐड किया है तो बेसन जो है वो अच्छी तरह से थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप कितने मज़ेदार तरीके से जो है वो बेसन थिक होना स्टार्ट हो चुका है। और ये देखें जी कितनी मज़ेदार सी जो है वो थिक सी हमारी हरी मिर्चें बनकर रेडी हो रही हैं बेसन वाली। देख सकते हैं आप कितने मज़ेदार सा जो है वो फ्लेवरफुल सा जो है टेक्सचर बन के आया है। देख सकते हैं आप कितने मज़ेदार सी जो है वो हमारी
बेसन वाली हरी मिर्चें बनकर रेडी हो चुकी हैं। तकरीबन भी 2 से 3 सेकंड के अंदर हम इसे अच्छे सा कुक कर लेंगे, बिल्कुल अच्छा सा, यानी कि जो है वो तेल अलग हो जाए और मसाला अलग हो जाए, इतना इसे कुक करेंगे। ये देखें जी, तेल अलग हो चुका है और मसाला हमारा जो है वो अलग हो चुका है। और तेल हम इतना ही इसमें ऐड करेंगे, तेल या घी जो भी आप चाहें ऐड कर सकते हैं, लेकिन इतना ही ऐड करेंगे। और ये देख सकते हैं आप कितने मज़ेदार सी जो है वो फ्लेवरफुल सी हमारी बेसन वाली हरी मिर्चें बनकर रेडी हो चुकी हैं। और तेल जो है वो अलग हो चुका है और मसाला जो है वो अलग हो चुका है। तो ये देखें जी, मज़ेदार सी हमारी बेसन वाली हरी मिर्चें बनकर रेडी हो चुकी हैं और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है पूरे घर में और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सी जो है वो ये बनकर रेडी हुई हैं बेसन वाली हरी मिर्चें। 2 से 3 सेकंड के अंदर हम इसे ढक्कन ढक के अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। और ये देखें जी, मज़ेदार सी जो है वो हमारी बेसन वाली हरी मिर्चें बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।